नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली और आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। मैं सिर्फ बढ़ती हूं, कभी घटती नहीं। बताओ कौन हूं मैं? ये है हमारी आज की पहेली जो आपको बतानी है, जिसका जवाब हम कार्यक्रम के आखिर में देंगे। फिलहाल आपको लिए चलते हैं आस्था और विश्वास के सफर पर। क्या कोई देवता चिट्ठियों की पुकार सुनकर न्याय कर सकता है? वैसे कहा जाता है कि इस मंदिर में चिट्ठी की पुकार पर ही देवता सफेद घोड़े पर सवार होकर आते हैं, भक्तों की फरियाद पढ़ते हैं और फिर चिट्ठी में लिखी उनकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। कहते हैं कि जिसे कहीं न्याय नहीं मिलता, वो चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी, अपनी अर्जी इस मंदिर में लगाता है और देवता उसकी परेशानी को दूर कर देते हैं। तो क्या है इस मंदिर की पहेली? क्या वाकई यहाँ देवता अपने भक्तों की पुकार सिर्फ एक चिट्ठी से समझ जाते हैं? आखिर कैसी है ये पहेली? ये पहेली है श्रद्धा की, विश्वास की और हर बार पूरी होती मन्नत की। ये पहेली है भक्त और भगवान के बीच बंधी आस्था की डोर की। आखिर लाखों करोड़ों चिट्ठियों की कैसी है ये पहेली? आखिर मंदिर की अनगिनत घंटियों का क्या राज है? यहां कोई शादी का कार्ड बांध जाता है तो कोई पूरी की पूरी वसीयत ही देवता को अर्पित करके चला जाता है। किसी को विदेश जाना है तो किसी को मनचाही नौकरी पानी है, तो कोई स्टैम्प पेपर पर ही अपनी फरियाद लिख जाता है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर में कभी कोई अर्जी खाली नहीं जाती। कहते हैं कि यहां पर आप कैसी भी अर्जी लगाएं, देवता उसे पूरी करते हैं। कहते हैं कि इस देवता के दर पर कुछ भी मांगो, वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आखिर मंदिर में भक्त और भगवान का ये कैसा रिश्ता है जहां भक्तों को अपनी प्रार्थना लिखकर टांगनी पड़ती है? बड़ी बड़ी अदालतों के जो मुकदमे जो होते हैं, जो लोगों को लगता है कि हमारे साथ सही निर्णय नहीं हो पाया, हमारे लिए न्याय नहीं हो पाया, तो इनकी शरण में आते हैं और अपने तरीके से ये कहते हैं कि न्याय देते हैं करके। सुनने में ये भले ही अचंभा लगे, लेकिन हकीकत है। आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या होता है जो आज तक पहेली बना हुआ है? वो कौन है जो चिट्ठी से अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर दे? इसी पहेली की पड़ताल के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम भी निकल पड़ी। रिसर्च से मिली जानकारी के मुताबिक यह चमत्कारी मंदिर दिल्ली से करीब 360 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। इस पवित्र मंदिर का नाम है गोलू देवता मंदिर। न्याय का अर्थ है इंसाफ, यानी कि सत्य की असत्य पर जीत, और यही कहानी सदियों से चलती आ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कहा जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आप जाइए, आपकी हर फरियाद पूरी होगी। और ये कहानी आज की नहीं, सदियों से चलती आ रही है। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, अपनी
फरियाद रखते हैं और बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे इनकी सारी फरियाद सुनी जाती है और इनको इंसाफ भी मिलता है। तो चलिए उत्तराखंड में इस बार पहली के इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे एक जगह पर लगातार सदियों से इंसाफ हो रहा है बिना किसी कोर्ट कचहरी के। हिमालय की खूबसूरत वादियां, जहां के दिलकश नजारों को देखकर रुक जाने का मन करता है। इस चमत्कारी मंदिर के दावे की पड़ताल के लिए हम भी निकल चुके थे। पहाड़ी रास्ते के दोनों तरफ चीड़ और साल के पेड़ लगे हुए थे। घने जंगलों और घुमावदार सड़क से होते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे। लेकिन राह के हर मोड़ के साथ चिट्ठियों का दावा हमें बेसब्र कर रहा था। हमारी बेकरारी चिट्ठी वाले चमत्कार को अपनी आंखों से देखने की थी। कुछ मिनटों के सफर के बाद हम मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने थे। किसने सोचा था कि चिट्ठी लिखकर भी प्रार्थना भगवान तक पहुंच सकती है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गोलू देवता के मंदिर में चिट्ठी लिखी जाती है। कहते हैं कि चितई के गोलू मंदिर में फरियाद किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो चिट्ठी हो, स्टैम्प पेपर हो या फिर शादी का कार्ड हो। यही इस मंदिर का सबसे चौंकाने वाला दावा है, जहां न सिर्फ अधूरे अरमान पूरे होते हैं बल्कि न्याय के लिए भटकते लोगों को न्याय भी मिल जाता है। क्या वाकई में गोलू देवता चिट्ठी के रूप में भक्तों की अरदास सुनते हैं? सुनने में विश्वास नहीं होता, लेकिन यहां के लोग मानते हैं कि वाकई ये अजूबा है। मंदिर को लेकर सबसे हैरान करने वाला दावा कहता है कि आप यहां आइए, अपनी अर्जी लगाइए और मुंह मांगी मुराद पाइए। इस दावे में कितनी सच्चाई थी या केवल ये आस्था थी, एक मान्यता थी, इसकी पड़ताल हम शुरू कर चुके थे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही हमें छोटी छोटी सीढ़ियों से होकर जाना पड़ा। जैसे ही हम मंदिर के अंदर दाखिल हुए, हम घंटियों के संसार में पहुंच चुके थे। दावा किया जाता है कि ये घंटियां ही गोलू देवता की शक्ति का प्रमाण हैं। इस न्याय के देवता के मंदिर को कहते हैं गोलू देवता का मंदिर। आप देखेंगे तो आपको हर तरफ यहाँ पर घंटे नजर आएंगे, चुनियां नजर आएंगी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शायद हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर घंटे घंटियां इस तरीके से बांधी गई हैं कि मानो हर किसी की मन्नत पूरी हुई है और हर किसी को इंसाफ भी मिला है। मंदिर के अंदर हमें ऐसे कई भक्त मिले जो मंदिर में ही अपनी अर्जी लिख रहे थे, मन्नत की गुहार अपने ईश्वर से लगा रहे थे। गोलू देवता को ध्यान करके अपनी मन्नत पूरी हो जाने के एहसास से ही खुश थे। जब ये राजा बने तो जगह जगह अपनी न्याय पंचायतों में जाकर के जगह जगह अपनी अदालत टाइप की लगाते थे और वहीं पर तुरंत न्याय करने का काम किया करते थे। ये चितई मंदिर में भी इस जगह इन्होंने अपनी न्यायालय बनाई है और यहाँ पर इनको न्याय देवता के रूप में ही प्रसिद्ध है। मंदिर में हमें भी चिट्ठियों का वो खजाना दिखा, जहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों अर्जियां
अपने पूरा होने का इंतजार करते लटक रही थी। अच्छा, इस मंदिर में अगर आप आएंगे तो आपको हर तरफ फरियाद नजर आएगी। कोई ना कोई फरियादी अपनी बात को रखता हुआ नजर आएगा। एक स्टैम्प पेपर आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा है कि गोलू देवता, मैं और मेरी पत्नी इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारे पास धन की कमी है, तो कृपया करके हमारी ये विपत्ति को दूर करिए। ये आप देख सकते हैं, ये स्टैम्प पेपर पे दिया गया है 10 रुपए के, यानी साफ है कि ये एक तरीके से न्यायालय की प्रक्रिया को पूरा करने वाला दस्तावेज है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है, हे भगवान, मैं आपके द्वार आया हूं, मेरी नौकरी की दिक्कत है, केवल मेरी नौकरी के लिए और साथ में धन के लिए भी कोशिश करें। ध्यान से देखिए अंग्रेजी में लिखे इस लेटर को, जिसमें एक श्रद्धालु यूपीएससी की परीक्षा को पास करने की गुहार गोलू देवता से लगा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर इंग्लिश में भी लेटर लिखा हुआ है। इसमें शख्स ने अपना नाम लिखा है और लिखा है, प्लीज हेल्प मी टू क्रैक यूपीएससी 2023। इसमें लिखा है कि यूपीएससी मुझे क्रैक करना है, तो कृपया करके मेरी मदद करिए गोलू देवता। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा बहुत सारी और भी कई सारी लैंग्वेजेस में यहां पर जो है वो पत्र लिखे हैं। मान्यता है कि गोलू देवता अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं। गोलू देवता के दरबार में जो भी भक्त अपनी परेशानी लेकर आता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। अब इस दूसरी अर्जी में देखिए कि कैसे स्टैम्प पेपर पर अपनी मनोहार लिखी गई है। लाखों की संख्या में यहां पर आपको लेटर्स, स्टैम्प पेपर नजर आएंगे। ये देखिए, ये आपको स्टैम्प पेपर नजर आ रहा होगा। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे यहां पर लिखा हुआ है कि मैं बहुत परेशान हूं और मैं चाहता हूं करियर में फोटोग्राफर बनना, लेकिन मैं नहीं बन पा रहा हूं। मैं चाहता हूं मुझे दिल्ली में नौकरी मिले। ये देखिए, इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि मेरी प्रार्थना है कि मेरी शादी हो जाए। ये भी 10 रुपए के स्टैम्प पर है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखेंगी कि समझा रही हैं। ये देखिए, बहुत सारे पुराने लेटर्स भी यहाँ पर हैं, जो करीब 5-5, 10-10 साल पुराने लेटर्स हैं, जो समझा रहे हैं कि आखिर मन्नत मांगने वाले लोग यहाँ पर कितनी संख्या में मौजूद हैं। कोई मकान बनाना चाहता है तो कोई विधायक बनना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है तो कोई विदेश जाना चाहता है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आप कैसी भी कामना लेकर आएं, गोलू देवता जरूर पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं है कि जमीन के विवाद को लेकर ही लोग यहाँ पर दरकार लगाते हैं। जिसकी जो मंशा, जिसका जो सपना, वो यहाँ पर फरियाद करता नजर आता है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। किसी ने कहा है, गोलू देवता, मेरा सपनों का मकान बहुत जल्दी बन जाए तो मैं यहाँ पर आकर अपनी मन्नत पूरी करने के बाद प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब सपनों का मकान देखिए किस तरीके से दिखाया गया है, बाकायदा नक्शा बनाया गया है सपनों के मकान का, और अपनी फरियाद को ये समझाने का प्रयास किया गया है कि ये व्यक्ति चाहता है कि इसका घर बने, अपना घर बने और इस तरीके का बने। दूसरा एक बराबर में फरियाद आप देखेंगे तो देखेंगे कि एक शख्स ने कहा है कि वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में उसको टिकट मिले, वो विधायकी का चुनाव लड़े। गोलू देवता, इस मन्नत को आप पूरी करिए। अगर ये हो जाता है तो ऐसे में मैं कहीं ना कहीं आपके यहाँ आकर प्रसाद चढ़ाऊंगा। कहते हैं कि इस मंदिर में न तो मन्नतों का अंत होता है, न ही गोलू देवता का आशीर्वाद कभी कम पड़ता है। इस मंदिर में गोलू देवता को झटपट न्याय करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। लोग कहते हैं कि गोलू देवता गौर भैरव यानी भगवान शिव के अवतार थे। अब इस शादी के कार्ड को देखिए। दावा किया जाता है कि इस तरह कार्ड टांगने के पीछे मकसद सिर्फ इतना होता है कि जल्दी से विवाह हो जाए या फिर शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहे। अलग अलग जगह मैं आपको अलग अलग चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपको यहां पर बहुत सारे शादी के कार्ड नजर आ रहे होंगे। शादी के कार्ड का मतलब यह है कि बहुत सारे फरियादियों ने इस बात की दरकार लगाई होगी कि वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, या फिर कुछ लोगों ने इसलिए यहाँ पर शादी के कार्ड अब लगाए कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय तरीके से गुजरे, इसलिए गोलू देवता उनकी रक्षा करें। ये कई सारे, बल्कि कई सारे क्या मैं कहूंगा हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको शादी के कार्ड नजर आ रहे होंगे। देश ही नहीं विदेशों में भी इस मंदिर की ख्याति है।
गोलू देवता चिट्ठी पढ़कर मन्नत पूरी करने वाले भगवान के नाम से जाने जाते हैं। इस लेटर में एक भक्त परदेश में सेटल होना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा अपने पिता को नसीहत देते हुए दिखाई देता है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो एक दो लेटर आपको ऐसे मिलेंगे जो विदेश जाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं, गोलू देवता मैं बहुत परेशान हूं, इस समय मैं चाहता हूं कि बाहर विदेश की यात्रा के सारे रास्ते मेरे लिए खोल दिए जाएं, विदेश जाने की जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो और मुझे वहां पर नौकरी मिल पाए, मेरा वीजा जल्दी आ जाए भगवान। इस तरीके से छोटे बच्चे भी यहाँ पर फरियाद देते हुए नजर आते हैं। आप देखेंगे लिखा है, मेरे पापा की शराब की आदत छूट जाए, वो बुरी आदत से बचें, मैं कक्षा में पास हो जाऊं। और तीसरी कक्षा में लिखा है, यानी कि बच्चा बहुत छोटा है, मेरी मां का स्वास्थ्य सही रहे, पापा दुकान पर ध्यान लगाएं, हमारी सारी स्थिति जितनी भी खराब है वो सही हो जाए। ये तीसरी क्लास का बच्चा जो है वो गोलू देवता से प्रार्थना कर रहा है। क्या वाकई में चिट्ठी में लिखी मन्नत पूरी होती है? अगर ऐसा है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन गोलू देवता चिट्ठी पढ़ के आशीर्वाद देते हैं, ये पहेली आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर का एक और राज भी हमारा इंतजार कर रहा था। राज उन घंटियों का जो मंदिर में चारों तरफ बंधी दिख रही थी। आखिर कौन थे गोलू देवता? वो कब से इस मंदिर में न्याय कर रहे हैं? कैसे गोलू देवता हर भक्त की चिट्ठी पढ़कर फैसला कर लेते हैं? ये पहेली आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर की एक और पहेली हमें हैरान कर रही थी और वो थी मंदिर में मौजूद लाखों घंटियों की पहेली। तो आखिर इन घंटियों का चिट्ठियों से क्या संबंध है, या फिर ये महज एक प्रथा है? मंदिर परिसर में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको घंटियां ही घंटियां नजर आएंगी। मंदिर में टंगी चिट्ठियों की तरह ही यहां घंटियों में भी एक पहेली छिपी है। यहां इतनी घंटियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, मगर घंटियों को गिन नहीं पाएंगे। आज तक मंदिर में रहने वाले पुजारी भी नहीं जान पाए हैं कि मंदिर में कितनी घंटियां हैं। इस मंदिर में आपको हर तरफ इस प्रकार के घंटियां नजर आएंगे, जिनकी जो मान्यता पूरी हो जाती है वो उपहार के तौर पे गोलू देवता को यही उपहार देते हैं। लोगों की मान्यता है और लोगों की सोच है कि चाहे कोई भी फरियाद हो, चाहे कोई भी गुहार हो, चाहे किसी तरीके की कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, यहाँ पर सबका हल मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। और शायद न्याय मिलने के बाद उपहार के तौर पर यहाँ पर इस प्रकार की घंटियां हजारों लाखों की तादाद में आसानी से देखने को मिल जाती है। मंदिर के हर कोने में घंटियां टंगी हैं। कुछ घंटियां तो 500 किलो तक की हैं। इन घंटियों की टंकार से कई किलोमीटर तक का इलाका गुंजायमान हो जाता है। मंदिर में पड़ताल करते करते हमारे सामने एक ऐसा शिलालेख आया था जो गोलू देवता के चमत्कार को बयान कर रहा था, एक भक्त की आस्था पर मुहर लगा रहा था। गोलू देवता के मंदिर में अनगिनत ऐसी कहानियां हैं जो समझाती हैं कि यहाँ पर न्याय किस तरीके से किया गया है। एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी कहानी को इस पटल पे लिखा है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन शब्दों के माध्यम से इस कहानी को समझिएगा। गाजियाबाद के रहने वाले व्यक्ति ने गोलू देवता से कहा है कि आपने माता पिता को भीख दी न्याय के स्वरूप में, आपने अदालत में प्रवेश के बिना ही मुझे न्याय दिलवा दिया, मेरे बेटे को निर्दोष साबित कर दिया, आपकी महिमा अपरंपार है। अब आप सोचिए, कहानी है गाजियाबाद की, जहां पर एक शख्स ने यह फरियाद लगाई कि उसके बेटे को किसी गलत इल्जाम में, किसी मर्डर केस में फंसाया गया है, जबकि उसका बेटा बेकसूर था। उसने गोलू देवता के आके फरियाद लगाई, फरियाद सुनी गई, न्याय मिला, उसका बेटा बेकसूर साबित हुआ और उसके बाद यहां पर पटल के तौर पर उसने इस चीज को अलंकृत किया है। मान्यता है कि गोलू देवता भक्तों की अर्जी पर फौरन न्याय करते हैं
और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु यहां आकर घंटी चढ़ाते हैं। मंदिर में गोलू देवता साक्षात विराजमान है। गर्भगृह में सफेद घोड़े पर सवार गोलू देवता की मूर्ति बेहद आकर्षक है। इनके दर्शन से ही लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन है न्याय के देव गोलू देवता और इनकी क्या कहानी है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण चंद वंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में करवाया था और इसके पीछे जुड़ी है एक कहानी जिसे पुजारी हरि विनोद बड़े ही विश्वास के साथ सुनाते हैं। चंद राजाओं के आराध्य देव माने जाते हैं, क्योंकि ये कतूरी वंश में पैदा हुए थे, तो चंद राजा उनको अपने साथ यहाँ लेके आए करते हैं। तो इस जगह पे इन्होंने इनकी पालकी रखी गई जो जिसमें ये विराजमान थे, तो थोड़ा विश्राम करने के लिए रखी गई थी, तो उठी नहीं। तो इन्होंने स्वप्न दिया, यहाँ के पंत लोगों को कहते हैं कि पंत लोगों को स्वप्न दिया कि इस मंदिर पर, इस जगह पे मेरा मंदिर स्थापित किया जाए। तो तब से चंद राजाओं के समय से ये मंदिर स्थापित है यहाँ पर। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता बताया जाता है। गोलू देवता से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालुराई की इकलौती संतान थे। राजा झालुराई एक न्यायप्रिय दयालु राजा थे। गोलू देवता राजवंशी थे। अपनी राजा इनके पिताजी राजा झालुराई जो हैं, उनकी 7 रानियां थी। 7 रानियों में से कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो इन्होंने मां कलिंगा से 8वीं शादी की। 8वीं शादी के तो गर्भ से ये पैदा हुए करते हैं। गोलू देवता को गौर भैरव यानी भगवान शिव का अवतार माना जाता है और पूरे अंचल में उनकी पूजा की जाती है। अतीत को खंगालने पर हमें गोलू देवता के बारे में और भी कई जानकारी मिली। कहीं उन्हें राजा झालराय और रानी कलिंगा का बहादुर पुत्र और कत्यूरी राजा का सेनापति भी बताया गया है। एक और कहानी कहती है कि गोलू देवता 15वीं शताब्दी के चंद राजा बाज बहादुर की सेना के एक जनरल थे और युद्ध में रणकौशल दिखाते हुए उनकी मौत हो गई थी। उनके सम्मान में ही अल्मोड़ा में चितई मंदिर की स्थापना की गई। चितई के गोलू देवता के इंसाफ के मंदिर में हमने चिट्ठियों की आस्था देखी, घंटियों से निकलती परंपराओं की ध्वनि सुनी, जो सदियों तक यहां आने वाले श्रद्धालुओं के एतबार को थामे हुए है। कैमरामैन महेश कांडपाल के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन लोगों का विश्वास यही है कि गोलू देवता के इंसाफ के इस मंदिर में आस्थावान आते हैं, अपनी मन्नत भरी चिट्ठी लेकर स्टैम्प पेपर पर लिख जाते हैं और मन में मुराद पूरी होने का भाव लेकर लौट जाते हैं। जिनकी मुराद पूरी हो जाती है वो घंटी के रूप में भगवान का आभार प्रकट करते हैं। हमने आपसे कार्यक्रम के शुरुआत में एक पहेली पूछी थी। उम्मीद है कि आपने उसका जवाब तो ढूंढ ही लिया होगा। तो पहेली थी, मैं सिर्फ बढ़ती हूं कभी घटती नहीं, बताओ कौन हूं मैं। तो उसका जवाब है उम्र। तो आज की इस पहेली में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।